हाशमी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनका ऑलरेडी एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल जालना रोड के ऊपर चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो यकीनन सभी लोगों को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि बेड्स अवेलेबल नहीं है और ये शिकायतें बार बार हर अस्पताल से आ रही है। तो ऐसे वक्त में डॉक्टर शोएब हाशमी साहब ने ये जो एक पहल की है कि औरंगाबाद के इस कटकट गेट इलाके के अंदर जो उन्होंने एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, ख़ास तौर से अभी फ़िलहाल जो कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं तकरीबन 50 बेड्स की इनके पास अवेलेबिलिटी है। तमाम अच्छे डॉक्टर्स साथ में जुड़े हुए हैं और जो फैसिलिटीज़ लगती है कोरोना पेशेंट के लिए, जो ज़रूरत रहती है, वो सब एक फुल इक्विप्ड हॉस्पिटल उन्होंने यहाँ पर बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके के जितने भी लोग हैं उन्हें इसका यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डॉक्टर शोएब हाशमी साहब का मेडिकल फील्ड के अंदर जो काम है आप लोग बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं ख़ुद उनके पास ट्रीटमेंट ले चुका हूँ, मेरे घर वाले ट्रीटमेंट ले चुके हैं। तो एक अच्छी पहल है। बस यही जैसा डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, तो मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो डॉक्टर्स बता रहे हैं और ख़ास तौर से अगर सबसे बेहतरीन कोई इलाज अगर पूरी दुनिया के अंदर बताया गया है कोरोना का तो वो मास्क लगाकर निकलने का है। तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम एक मास्क लगाकर अगर बाहर निकलते हैं तो यकीनन हम दूसरों को इन्फेक्ट करने से बचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर शोएब हाशमी साहब की ये कोशिश जो है ख़ास तौर से जो गरीब पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। गेट से पुलिस मेस की जो रोड है उसके इंपीरियल लॉन के बाजू में एक 50 बेड का हॉस्पिटल कोविड के लिए ख़ास शुरू किया गया है और इसकी सर्विसेज जो है पिछले जुमा से ही शुरू कर दी गई थी। और आज जो है हमारे इम्तियाज़ भाई खासदार साहब का वक्त लेकर एक हमने छोटा सा फॉर्मल इनाग्रेशन किया है जिसमें बहुत ही कम एक 20-25 लोगों को इनवाइट किया था। और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि इसमें हम ज़रूरतमंद लोगों को जो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है औरंगाबाद में, तो लोगों की इसकी खिदमत हम दे सकें। यहाँ पर हमने बहुत सारे स्पेशल रूम्स रखे हैं जिसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम्स है, ICU भी है, जनरल वार्ड है, कैजुअलिटी का एरिया है, OPDs है, इन हाउस फार्मेसी है, पैथोलॉजी है। तो ये सारी सर्विसेज हम देने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह से ये दुआ है कि जल्द अज जल्द ये वबाई मर्ज़ जो है औरंगाबाद से, हिंदुस्तान से और सारी दुनिया से ख़त्म हो जाए। लेकिन इसमें हम सबको बहुत एहतियात की ज़रूरत है, उसको हम बार बार नहीं बयान करेंगे, बार बार सब लोगों को बताया गया है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग इन सब चीज़ों का एहतियात करें और अपने सबका ख्याल रखें। सर कैची दे दे इधर आ जाओ। कोविड सेंटर का इफ्तिताम अमल में आया। आप जानते हैं कि कोविड की वजह से शहर की हालात कैसे है, बल्कि पूरे मुल्क की हालात आपको मालूम है। इस सेंटर से ख़ास तौर पर वो यहाँ के जो ग्रीन बेल्ट के पेशेंट हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि ग्रीन बेल्ट में अस्पताल बहुत कम है और कोविड के पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। आप देख रहे हैं कई दिनों से। तो डॉक्टर हाशमी साहब, शोएब हाशमी साहब, जिनकी कोशिशों से आप देख रहे हैं कि औरंगाबाद में कौन सी तब्दीली आई है। एक बड़ा हॉस्पिटल भी वो चलाते हैं और इस हॉस्पिटल से मैं समझता हूँ मिल्लत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो परेशान हाल है, कोविड में मुब्तला है, वो पेशेंटों को फ़ायदा होगा। और मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस बीमारी से पूरी कौम को, मिल्लत को निजात दिलाए और हम में क्या कमज़ोरियाँ थी हमें माफ़ फरमाए। यही दुआ करता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ हाशमी फैमिली को कि अल्लाह ताला आपसे काम ले रहा है। आप बहुत कम कीमत में काम करें और खिदमत का जज्बा पैदा करें। देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे दौर में जब कोविड के वक्त में जो है तो पूरा शहर परेशान है, मुल्क परेशान है, ऐसे वक्त में उन्होंने जो एक एमरजेंसी हॉस्पिटल यहाँ पर स्टार्ट किया है। जैसे कि आप जानते होंगे कि शोएब हाशमी साहब पिछले काफ़ी वक्त से जो है तो मेडिकल फील्ड में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ
कि उन्होंने आज यहाँ पर कक्कड़ गेट पे भी एक हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया है। एशियन हॉस्पिटल में जैसे कि आप जानते होंगे कि तमाम पेशेंट को, चाहे वो किसी भी मजहब के, उनको जो है तो लोवेस्ट रेट्स में जो है तो उनका इलाज किया जाता है और एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक दोस्त की तरीके से वो इलाज करते हैं। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ इस हॉस्पिटल के लिए भी, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा से थी और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। खुद इंटेंसिविस्ट हूँ। मेरे साथ में मेरे एशियन हॉस्पिटल के और 2 इंटेंसिविस्ट हैं, डॉक्टर प्रशांत वड़से, डॉक्टर अविनाश त्रिभुवन, डॉक्टर सोहेल शेख जो वो भी MBBS DNB है, और डॉक्टर अकरम वो भी MBBS और इंटेंसिव केयर करते हैं। 5 डॉक्टर क्वालिफाइड है अल्हम्दुलिल्लाह, 5 रहेंगे, साथ में दूसरे और RMOs की टीम है, ट्रेन नर्सेस का पूरा टीम है, हाउसकीपिंग वगैरह हर चीज़ का, पार्किंग के साथ से लेकर के ICU तक का पूरा निज़ाम हमने यहाँ पर सेटअप किया है। मुझे 6 साल से एशियन हॉस्पिटल चलाने का एक तजुर्बा है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको यहाँ बहुत जल्दी बेसिस पर शुरू किया। डॉक्टर शोएब हाशमी हूँ, इस हॉस्पिटल का मैं ओनर हूँ और एशियन हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर। हॉस्पिटल का नाम इस हॉस्पिटल का नाम है HMG हॉस्पिटल। में जो गरीब तबका, गरीब इलाका है, यहाँ पर कोविड केयर सेंटर शुरू किया है, यहाँ पर आप इलाज करवा रहे हैं, लेकिन लोगों के दिल में डर यह है क्या प्राइवेट अस्पताल हो और इसमें जो है लाखों रुपए इलाज के लिए लग रहे हैं, ये डर और खौफ है। तो ये खौफ कैसा निकालेंगे आप, और आपके यहाँ पर कोविड केयर सेंटर में इलाज कैसा होगा, उसकी और फैसिलिटीज़ क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि एक बहुत ही गलत तरीके से एक बात सोसाइटी में फैलाई जा रही है, जिससे बहुत सारे लोग, ज़रूरतमंद लोग, चाहे गरीब हो या मिडिल क्लास के हो, वो डर के इलाज के लिए आ ही नहीं रहे हैं। ये सरासर गलत बात है कि इलाज में लाखों रुपया खर्च होता है। दरअसल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ रेट्स डिसाइड किए हैं कोविड मरीजों के लिए। उसके अकॉर्डिंगली जो भी पेशेंट जनरल वार्ड में एक बेड यूज़ करता है उसके लिए 4000 रुपये पर डे का चार्ज है, और 600 रुपीज़ जो है उसमें PPE किट के पर डे के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं। यानी एक दिन का खर्च हुआ 4600 रुपये। अगर कोई पेशेंट 7 डेज़ भी अगर हॉस्पिटलाइज रहेगा तो उसका खर्चा 30,000 रुपये के आसपास हॉस्पिटल का होता है। तो इसमें लाखों वाला तो सवाल ही नहीं आता है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट ICU में एडमिट हो जाए तो ICU के चार्जेस जो है वो 7500 रुपये पर डे, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं। उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई पेशेंट 5 दिन खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल में रहे तो वो एक 37-38 हज़ार रुपये, 40,000 रुपये बिल होता है। तो उस तरह से जो भी बिल बनेगा हॉस्पिटल का, वो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट नॉर्म से अगर चलते हैं तो जनरल वार्ड और ICU भी लगने वाले पेशेंट को मिलाकर 60-70 हज़ार के ऊपर बिल नहीं जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बात बहुत क्लियर होगी। आपके हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज? हाँ, मेरे हॉस्पिटल में सबसे पहले तो बिलिंग के ताल्लुक से जो ये गलतफहमी थी, जो बिल्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं उसके ही अकॉर्डिंगली बिल्स यहाँ पर लगाए जाएंगे, और जो बिल्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उसका चार्ट मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा कि बेड का चार्ज, ICU का चार्ज क्या रहेगा। दूसरे यहाँ पर तीनों तरह की सहूलतें हैं। यहाँ पर जनरल वार्ड भी है, यहाँ पर प्राइवेट रूम भी है, जिसमें कुछ लोग कहते हैं हमें अटैच टॉयलेट बाथरूम चाहिए या फैमिली के 2-3 लोग एक साथ रहना चाहते हैं, वो फैसिलिटी भी है, और ICU भी है। और लगभग तमाम बेड्स जो हैं वो ऑक्सीजन से उसको सप्लाई किया गया है कि खुदा न खास्ता किसी को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको वक्त ज़रूरत ऑक्सीजन लगाया जा सकता है। कितने बेड की कैपेसिटी? अभी मैंने यहाँ पर 50 बेड का हॉस्पिटल शुरू किया हूँ, जिसमें इमीडिएट बेसिस पर इस फ्लोर पर 25 बेड है और उसके ऊपर फ्लोर पर 25 बेड रहेंगे। और मेडिसिन का कैसा है? मेडिसिन के लिए भी यहाँ पर हमने इन हाउस फार्मेसी का इंतज़ाम किया है। आपने देखा होगा कि एक हफ़्ता पहले मैंने हमारी एसोसिएशन की तरफ से ही एक न्यूज़ पेपर में आई थी, जिसमें हमने जो सबसे महंगा इंजेक्शन था रेमडेसिविर का, उसका रेट कम करके FDA ने हमको कम किया तो हमने भी कम किया, और एक इंजेक्शन 1400 रुपये में प्रोवाइड किया जाएगा, जो हर पेशेंट को नहीं लगता है, चंद पेशेंट्स को ही ज़रूरत पड़ती है। बाकी की दवाइयाँ बहुत सादी सी है, गोलियाँ रहेंगी सस्ती वाली, और कुछ एंटीबायोटिक जो है वो हर पेशेंट जो ICU में जाता है उसको जो लगती वही लगेगी। Thank you.